हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है हम लेकर आए हैं नरेशंस, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसको एक बार देखते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है चैंपियन, चलिए यहाँ देखिए दिया गया है नरेशंस, दिया गया है नरेशंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। तो एक बार इसको देखना है और समझ से क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चंस पहला क्या कहता है, सी सेड टू मोती डोंट मूव। दो बातें ध्यान देना है, एक बातें ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब का और एक बातें ध्यान देना है रिपोर्टेड स्पीच का। दो बातें अगर आप ध्यान दे देते हैं तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है डोंट मूव, तो सेड टू है तो क्या चेंज करेंगे, टोल्ड। पहले यहीं पर अपना हम देख लेते हैं। ठीक है चैंपियन, अब इसको हटाएंगे, ये आपका पास्ट टेंस तो प्रेजेंट टेंस नहीं करेंगे, इसको भी हटाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए को हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। रोहन सेड टू हिम गो अवे। रोहन ने मुझसे बोला कि चले जाओ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान देंगे आपका काम बन जाएगा। तो सेड टू हमारा आपका आता है पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर क्या दिया है, ऑर्डर। ये भी हमारा पास्ट टेंस है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस, भी यहाँ पर हटाइए, हेड यहाँ से हटाइए। ऑप्शन नंबर बोले चैंपियन क्या मारेंगे, तो बी को हम लोग टिक लगाएंगे, जो बहुत ही शानदार तरीके से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते, क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, द टीचर सेड टू रमेश डोंट या डू इट एट वंस। इसे तुरंत करो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, डू इट एट वंस, इसे तुरंत करना है। ठीक है चैंपियन, तो कैसे इसको बनाएंगे अब ध्यान देंगे। तो पूछ थोड़ी रहा है, लोग ऑर्डर दे रहे हैं ना। टीचर सेड टू रमेश, टीचर ने रमेश से कहा। तो यहाँ देखिए आस्किंग तो होगा नहीं, यहाँ पर ऑर्डरिंग तो ऐसे नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे। क्या दे रहे हैं टीचर, तो ऑर्डर। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी को हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। तुम क्या पढ़ रहे हो। जाहिर सी बात है, जैसे ही आपका व्हाट आ गया, देखना है कि आस्क्ड कहाँ है। तो पहला ही में आपका आस्क्ड आ गया, टोल्ड हटा देंगे, इज हटा दो, सेड टू हटा दो, चैंपियन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। बाकी तो आपका है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड, तो आपका रहबे करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड इट मे रेन टुडे। आपको मैं ट्रिक सिखा देते हैं चैंपियन। अगर जहां भी आपका मे आए, तुरंत देखना है पास्ट फॉर्म में माइट कहाँ है, माइट खोजना है। तो माइट हमारा देखिए पहला में आपको तो विल दिया है, यहाँ पर तो है नहीं। यहाँ देखिए माइट है, इसमें आपका कहीं माइट आपको दिखाई दे नहीं रहा है, इसमें आपका माइट दिखाई दे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाएंगे बस ट्रिक के साथ पकड़ लेंगे, आपका काम बन जाएगा। चलिए 1 से 5 क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बार समझेंगे ध्यान से। ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। अब देखिए सेड टू मी है, तो जाहिर सी बात है चैंपियन क्या देखेंगे, आस्ट मी। सब में आपका दिया गया आस्ट मी, यहाँ सेड टू हटा दीजिए यहाँ पे। अब क्या है, इफ या वेदर, सब में इफ है, आई सब में है। आपको मालूम है कि विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, तो 2 हटा दीजिए। अब दोनों में से पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, यहाँ देखिए 4 दिया, यहाँ पे क्या दिया, 2 दिया है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट, आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी। तो ही आस्क्ड मी पहले हम यहाँ देख लेते हैं। बाकी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सब हटा देंगे, आस्क से नहीं करेंगे, हैड नहीं करेंगे, विल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, ए। बहुत ही शानदार ट्रिक हम सिखाएं चैंपियन, जरा सा इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट, ही सेज आई शैल हेल्प यू। उसने मुझसे कहा, ही सेज आई शैल हेल्प यू। आइए देखते क्वेश्चन को। ही सेज आई शैल हेल्प यू, तो सेज आपका प्रेजेंट टेंस में, तो पहले देखना है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग में सेज आपका दिया हुआ है चैंपियन, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, और कुछ देखना ही नहीं है। आपको मालूम है ना कि से का आपका होता है, से का सेज, है ना। तो से टू तो क्या चेंज करेंगे, टेल में। आपको हम सिखाए हैं, बताए हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, आराम से बनेगा। नेक्स्ट, अब आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ चैंपियन, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। जहाँ भी देखेंगे हैज और जहाँ भी देखेंगे हैव, तुरंत हम लोग क्या लगाएंगे, तो हैड का प्रयोग लगाएंगे। काम क्लियर, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए 2019 में क्वेश्चन से आए हुए हैं।
तो ही सेड आई हैव अप्लाइड फॉर ए जॉब, हैव दे दिया, तो जहाँ भी देखेंगे हम लोग हैड बस उसी को टिक लगा देंगे, विल होगा नहीं, हैज होगा नहीं, हैव तो हैवे किया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। 9 तक क्वेश्चंस देख लिए, आशा करता हूँ अगर आप इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड मी। अब देखिए व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड मी दे दिया है, 2019 क्वेश्चन आया हुआ है, तो पहले समझेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आस्क्ड दिया है ना, आस्क्ड, पहले वो खोजेंगे कि वो वाला वर्ड कहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पर आस्क इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड व्हाट ही वांटेड, जबकि यहाँ पर हिम दिया है चैंपियन, तो हिम आप यहाँ पर करेंगे, नॉर्मल सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे तो बी को टिक लगाएंगे, बहुत ही आसान है, आराम से बनाएंगे। ही सेड आई हैव गॉट, अभी मैंने बोला था चैंपियन कि हैव है, तो जाहिर सी बात है, देखिए क्वेश्चन पूछा है 2018 में, हैव है तो क्या लगाएंगे हैड, तो खोजिए हैड कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हैज है, यहाँ हैव है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए को टिक हम लोग लगाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से बना लेंगे तो इसी में से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, द टीचर सेड गॉड इज ऑलमाइटी, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, तो सेड है, पहले ध्यान देंगे, सेड है तो सेड करेंगे, एडवाइस हटा दीजिए या इसको हटा दीजिए, यानी टीचर ने बोला गॉड इज ऑलमाइटी है ना आपका, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो डैट लगाएंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो इज को इज रहने देंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो एक को टिक हम लोग लगाएंगे। द टीचर सेड अ स्टार ट्विंकल इन द स्काई, टीचर ने बोला कि तारे जो होते हैं रात में आकाश में क्या करते हैं, चमकते हैं, तो सेड आपका देखिए ध्यान समझेंगे, सेड है तो सेड को चेंज नहीं करेंगे, सेड यहाँ पे सेज हटा दो, विल हटा दो, सेड को सेड करेंगे। अब यहाँ पे ट्विंकल है तो इसको V2 में चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ट्विंकल को सेम टू सेम करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक लगाएंगे, डी को भी हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही सेज आई सेल हेल्प यू, तो यहाँ पर देखिए सेज दिया गया, कुछ नहीं करना, जो दिया है उसी को चुपचाप लिखेंगे, तो सेज है तो सेज को सेज कर, टेल्स कब करते हैं चैंपियन हम लोग, टेल्स कब करेंगे जब रहता सेज टू, तो हम लोग यहाँ पर टेल्स का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे डी टिक लगाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन से फटफट बनाएंगे। नेक्स्ट, कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, सार्वभौमिक सत्य होता है, कभी इसको चेंज नहीं करेंगे, इज हमारा दिया है तो इज का इज करेंगे, इज का और इज करेंगे, कोई इसमें चेंज नहीं करेंगे, जब सेड है तो सेड ही करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे टिक तो सी को टिक लगाएंगे। आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 15 क्वेश्चन सब बताए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन से जरा सा ध्यान देंगे तो सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके बन जाएंगे। आइए चलिए उसके बाद एकदम आसान क्वेश्चन से जरा सा ध्यान देंगे चैंपियन, आराम से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो बनेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कहता है। आइए 16 क्वेश्चंस क्या कहता है, चलिए क्वेश्चंस कहता है उषा सेड माय ब्रदर अराइव यस्टरडे एंड विल गो टुमारो, कुछ नहीं करना है, सेड दिया है ना, तो पहले खोजेंगे सेड कहाँ है, सेड पे तो सब कुछ है, सेड यहाँ भी है, सेड यहाँ भी है, अब सेड हटा दीजिए और यहाँ से विल हटा दीजिए, जो क्वेश्चंस आपका नहीं दिया उसको क्या करेंगे तो हटा देंगे। अब डिस्कस करना है ए और बी में, यस्टरडे का होता है प्रीवियस, क्या होता है प्रीवियस, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है माय ब्रदर। अच्छा एक और ट्रिक सिखाता हूँ, जब भी V2 आता है तो हैड प्लस V3 को करेंगे, हैड प्लस V3, ठीक है चैंपियन। तो यहाँ पर देखिए हैड प्लस क्या दिया गया है तो V3 दिया हुआ है, बहुत ही आसान आपका है। अब क्या है यस्टरडे तो क्या लगाएंगे द प्रीवियस डे लगाएंगे, और विल है तो चैंपियन देखिए यहाँ पे क्या किया है वुड किया है, और इसका ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग तो ए को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ही सेड टू मी प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, आपको बता देना चाहता हूँ चैंपियन जहां भी आपका प्लीज आ जाए, आपको बता देना चाहता हूं जहां भी आपका प्लीज आ जाए तो आपको क्या देखना है कि वहां पे रिक्वेस्ट दिया हुआ है कि नहीं, रिक्वेस्ट देखना, अबे विनती कर रहा है प्लीज है ना आपका। आइए देखते हैं चैंपियन ध्यान से, तो यहाँ पे क्या दिखे दिया गया रिक्वेस्टेड मी टू वेट टिल सी रिटर्न। अब थोड़ा समझेंगे, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार तो सी का सी लिख दिए,
रिटर्न हमारा V1 है तो उसको क्या चेंज मैंने कर दिया, तो V2 चेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका सेड टू मी आई शेल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। सेड टू मी है तो आपको मालूम होना चाहिए सेड टू मी को क्या चेंज करेंगे, टोल्ड मी। क्या चेंज करेंगे, टोल्ड मी। बस कुछ देखना ही नहीं है आपको। अब लिख देता हूं चैंपियन, सेड टू को आप लोग क्या चेंज करेंगे, टोल्ड। तो टोल्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सेड इसको हटाइए, विल हटाइए और यहाँ भी सेड टू हटाइए। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो आपका दीपिका सी हो गया। सेल का ओड इसलिए कि सेल के साथ आपका सी के साथ सेल होता नहीं है। गो एज सुन एज इट इज तो अब वो हो जाएगा इट वाज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैंपियन, समझेंगे ध्यान से। आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। आप लोग बनाइए चैंपियन। सीता सेड आई एम रीडिंग ए नोवेल। आसान है लेकिन दिमाग घुमाया हुआ है। तो सीता सेड है तो सेड करेंगे, पहले इस पर रूल पाएंगे, टोल हटा देंगे, यहाँ पे सेड है तो सेड करेंगे, डैट को डैट कर दिए। आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और वहाँ पे एम है तो क्या होगा, वाज होगा। और रीडिंग है तो रीडिंग कर लेंगे। ए नोवेल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। यहाँ पे तो टोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे सब दिया है लेकिन यहाँ पे तो टोल्ड होगा नहीं। ठीक है चैंपियन। अच्छा इसका देखिए सी, अब देखिए यहाँ पे इसमें सब दिया लेकिन ही थोड़ी होगा। सीता आपका फेमिन है ना, इससे लेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो ए को टिक हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट, राम सेज टू मी यू टीच मी इंग्लिश। कुछ चेंज करना है चैंपियन, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस कर देंगे, हो गया। ये आपको बता देता हूँ, जब V1 होता है तो क्या चेंज करेंगे, V2 में चेंज कर देंगे। अब यहाँ देखिए सेज दिया है चैंपियन, तो आपको देखिए सेज टू दिया है तो खोजेंगे टेल्स कहाँ दिया, बस ऑप्शन आपके बन गए, कुछ करना ही नहीं। यहाँ देखिए सेज हटा दीजिए, विल हटा दीजिए, सेज टू हटा दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी मैंने बोला आई सेड टू हिम प्लीज शिफ्ट ए बिट, प्लीज दे दिया, कुछ नहीं करना है चैंपियन, आपको प्लीज दे दिया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड। अभी ट्रिक सिखाया मैंने, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, ही सेड हुर्रे वी हैव ऑन द मैच। हुर्रे जीत की खुशी। आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ, यहाँ इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। जब भी ये मार्क आता है एक्सक्लामेशन मार्क तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड। आप कंफर्म है, एक्सक्लेम्ड जरूर खोजिएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सॉरो जरूर खोजिएगा, ये अगर मार्क आ जाए तो, ठीक है ना। अब तो पहले लिख दिया गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसके बाद सेड, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दोनों में दिया है। अब ध्यान देंगे क्या कहता है, वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो वी का वी हो गया, ठीक है। अब यहाँ दे किया तो दे कैसे कर सकते, दे तो हम लोग नहीं करेंगे, वी है ना भाई, तो वी जब नहीं दिया दे मतलब वे लोग, कह रहा है कि हम लोग मैच जीत चुके हैं, तो यहाँ पर वी है ना। तो जाहिर सी बात है, इसको कैसे हम लोग बनेंगे, उसने खुश होकर बोला कि वे लोग मैच जीत चुके हैं। तो अब इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या लगाएंगे, तो डे का टिक हम लोग बनाएंगे आंसर्स में, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए टिक लगाएंगे। द बॉय सेड लेट मी गो आउट। आपको मैं ट्रिक सिखाता हूं चैंपियन, जब भी आपका लेट मी हो, लेट हिम हो, लेट हर हो, तो रिपोर्टिंग भर में देखना है कि विश्ड दिया हुआ है कि नहीं, बस काम बन गया। लेट मी दे दिया तो द बॉय सेड करेंगे नहीं, देखिए यहाँ पे विश्ड है, सेज हटा देंगे, आस्क हटाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी को टिक लगाएंगे। द बॉय विश दैट सी शुड गो आउट। आपको रूल में है, आप इसको पढ़ेंगे तो इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे ही कैसे हो गया, मी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, लड़का है, मेल है तो आपका ही सब्जेक्ट में होगा। चलिए 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया चैंपियन, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर सेड टू मी स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जाहिर सी बात है, माई फादर सेड टू मी है तो क्या होगा, टोल्ड मी। अरे भाई मेरे पिताजी मेरे से रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, है कि नहीं। अब ध्यान देंगे, ऑर्डर्ड मी, हाँ आदेश दे रहे हैं, ये आपका है विश कर। आपको मैं सिखाता हूँ एक चीज़, आपको दिमाग काम करना चाहिए। जब भी इम्परेटिव सेंटेंस हो तो इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा क्रिया का कौन सा रूप से शुरू होता है, V1 से होता है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, रिपोर्टिंग भर में ऑर्डर्ड या आपका रिक्वेस्टेड या आपका एडवाइस जरूर देखिएगा।
ठीक है चैंपियन। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम यहाँ पे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो मेरे पिताजी ने मुझे क्या बोला, ऑर्डर्ड, आदेश दिया, ठीक है, टू स्टैंड अप। 25 द सेंट सेड हैप्पीनेस लाइज इन द कंटेंट। तो सिंपल क्वेश्चन से, तो सेड है तो सेड करेंगे, पहले सेज इसको हटा देंगे, डैट आपका दिया है सेम। यहाँ देखिए क्या ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइज है तो लाइज को लाइज ही करेंगे हम लोग, लाइट में चेंज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। आपको बता देना चाहता हूँ चैंपियन, जब भी आपका अस आ जाता है, लेट अस आ जाता है, उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे, दो वर्ड देखेंगे, सजेस्टेड या क्या देखेंगे, प्रोपोज्ड। सजेस्टेड या प्रोपोज खोजेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ही सजेस्टेड। अब यहाँ पर फॉरवर्ड्स ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी है नहीं। सजेस्टेड दैट दे शुड डांस टुगेदर। बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखिए, क्वेश्चंस को बनाइए, शानदार तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, द टीचर सेड बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो सेड को सेड ही करेंगे। आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए। रिपोर्टिंग वर्ब को जो विद्यार्थी पकड़ने आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया गया है, उसका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा। ठीक है चैंपियन। आइए, मंजू सेड टू मोहन आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन सेड टू, देखिए यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ टोल्ड है, यहाँ पे से हटा, यहाँ पे इसको हटा, कितना आसान हो गया, 2 में डिस्कस करना है। अब ध्यान देंगे, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार मंजू है, तो मंजू नाम है ना, गर्ल्स का नाम है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सी का प्रयोग करेंगे। एम है तो क्या हो गया, वाज, यहाँ पर तो ऊपर चेंज किया नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। बाकी आपका सब सही है, जो शुरू में ही सही हो जा रहा है तो बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 29, सी सेड ही अगली आई लुक इज दिस ड्रेस। मैंने पहले बोला चैंपियन, ये आपका आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। आइए इसको देखते हैं, बनाते हैं। तो सेड है तो देखेंगे पहले एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड देखेंगे हम लोग, तो एक्सक्लेम्ड देखेंगे कहाँ कहाँ मिल रहा आपका एक्सक्लेम्ड। तो सेड को इसको पहले हमको हटा देंगे यहाँ से, एक्सक्लेम्ड एक ठो मिला, ये एक्सक्लेम्ड यहाँ में, सॉरी एक्सप्रेस मिला, ये एक्सक्लेम्ड यहाँ पे है, दैट यहाँ पे है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस। और यहाँ पे देखिए दिया गया है दैट सी लुक्ड। अब मेरी बात सुनो चैंपियन ध्यान से, जब भी आपका हाउ आ जाए और वाट आ जाता है, तो हाउ हो चाहे क्या हो, वाट हो। अब तो हाउ तो करेंगे नहीं हम लोग, है ना चैंपियन, हाउ को तो करना नहीं हम लोग को है। इसमें हाउ कहीं दिया है, देखिए नहीं दिया है ना। तो इसमें आपको देखिए हाउ लगा दिया है, तो इसको हटा देंगे। ऑप्शन नंबर टिक क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। तो सेड है तो पहले देखेंगे सेड को, इसको हटाइए, इसको हटाइए, सेड को देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए नाउ का होता है देन, तो देन देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ भी आपको देन लगा हुआ है। ठीक है, तो ए और सी में डिस्कस करना हम लोग को है। तो ए में तो आपको नाउ है नहीं, ऑप्शन नंबर चैंपियन क्या टिक लगाएंगे, तो सी को हम लोग टिक लगा देंगे। आप पढ़िए ना, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को आसानी से बनाइए, आराम से बनेगा। नेक्स्ट, द टीचर सेड इज एनीवन देयर। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। अगर आप इसको बनाएंगे, समझेंगे, तो आसानी से ये बनेगा। आइए देखते हैं क्या कहता है। द टीचर सेड, तो सेड को देखेंगे कहाँ कहाँ दिया गया है, तो सेड है इज। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बताता हूँ, ये जो आपका मार्क लग गया, जैसे ही लग गया मार्क, तो देखना है कि आस्क्ड कहाँ पर है, आस्क्ड कहाँ पर है। तो आस्क्ड आपका सामने है, इफ एनीवन वाज देयर, विल है, हैड है, विल उसमें नहीं करेंगे। यहाँ क्या करें, इफ एनीवन वाज देयर, इज का क्या हो गया, वाज। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट लगता होगा, क्वेश्चंस आप बनाते होंगे, शानदार तरीके से क्वेश्चंस को आप सोल्व भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं चैंपियन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चंस क्या दिया गया है और क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए, बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे तो आसानी से बनेगा। He said, May God bless you. उसने मुझसे बोला, May God bless you, भगवान तुमको आशीर्वाद दें। अभी मैंने आपको सिखाया था, मे का खोजना है कि माइट कहाँ दिया गया है, माइट।
अब यहाँ पे देखो कहीं माइट नहीं दिया गया किसी वर्ड में, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। बहुत ही आसान। सोनम, क्वेश्चन यहाँ पे है, सोनम सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पार्क। उसने आश्चर्य होकर बोला चैंपियन, और यहाँ पर दिया गया एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो को हम टिक लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ को आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, तो सी को हम लोग टिक लगा देंगे। देखिए एक हम आपको बात बोलना चाहता हूँ चैंपियन, आप क्वेश्चंस खुद से बना सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपका दिया गया है। ठीक है चैंपियन, आइए ये देखिए आंसर शीट है, अगर आप इसको मिला सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप खुद से इसको मिलाकर बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं, चूज द करेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चंस इनडायरेक्ट में है और क्या चेंज करना है, तो डायरेक्ट नरेशन क्वेश्चंस को चेंज करना है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को समझकर हम लोग बनाते हैं। चलिए, ही सेड दैट ही माइट, देखिए माइट आ गया चैंपियन, तो माइट आ गया तो क्या देखना है, मे देख, अब जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा माइट आपको मिल गया तो क्या देखना है, में दिया हुआ है कि नहीं। तो इसका आंसर खुद से बनाएंगे। यहाँ देखिए में दिया, यहाँ मस्ट है, यहाँ एम है, यहाँ मस्ट है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो ए को टिक लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है, श्याम आस्क्ड हर इफ सी वाज इल। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ चैंपियन, जहां भी देखेंगे इज, एम, आर, वहां चैंपियन बोलो क्या प्रयोग करेंगे, वाज वर्ग का। क्या प्रयोग करेंगे, वाज वर्ग का। तो यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो सेड टू हर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हर दिया गया है, ठीक है ना, सेड टू हर। अब यहाँ देखो फिर आपका है श्याम सेड टू हर, क्या है, आज तो चेंज तो सेम टू सेम कर दिया, भी तो नहीं होगा, दोनों में से कोई एक करेंगे। यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग सब सभी के अनुसार, तो सी भी कर सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है। सी वाज इल, सी वाज इल। अब यहाँ भी सी थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों आपका आंसर सही लग रहा है, लेकिन अधिकांश तौर पे सी थर्ड पर्सन क्या करेंगे, तो नो चेंज कर देंगे, तो कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, तो डी को ही टिक हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट तीसरा, फर्स्ट टू हो गया इंटरचेंज सेंटेंस का, कम से कम आपका 33 क्वेश्चन उसमें हो गया, 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करके एक बार इसको देख कर एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सब बन जाएंगे। नेक्स्ट, ही सेड इट में, अब देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा घुमावदार नहीं दिया, उसी को सेम बना दिया है। मैं क्या करेंगे, माइट हो गया वन सेंस, कुछ देखना ही नहीं हमको है। आई से दैट राइट अ लेटर, से है आपका, से है तो से ही करेंगे, चेंज नहीं करेंगे इसको, तो से को से करेंगे। यहाँ पर इसको हटाइए हटाइए हटाइए, सब हटाइए, बस आंसर्स। अरे भाई आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार आई का आई लिख दिए, हो गया। पांचवा, आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग द प्रीवियस नाइट, इसको बना दिए। आपको मैंने पहले बोला प्रीवियस नाइट को क्या होता है, लास्ट नाइट होता है, इसको बना दिया है। ध्यान देंगे, इसको चेंज करना है डायरेक्ट नरेशन में, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं, तो शेड है तो शेड करेंगे सेम, पहले शेड को हटा दो, शेड, हाँ 3 ठो मिला हमको। इट वाज है, अच्छा ध्यान देंगे मेरी बात को, क्वेश्चन इट वाज, देखिए यहाँ पे प्रीवियस नाइट को सेम टू सेम लिख दिया है, जबकि उसको चेंज करना है, ये भी इसको हटा दीजिए। बी और डी में डिस्कस करना है, इट वाज रेनिंग, अब यहाँ इट हैज़ बीन रेनिंग दिया गया है, तो हैड बीन को नहीं करेंगे, वाज को। देखिए क्या है, आपको सिखाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंजिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये क्वेश्चन किसमें है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ऑप्शन नंबर चैंपियन क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर को बी टिक लगाएंगे। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, है ना। अब मैंने अभी बोला कि आस्क दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे, कहाँ दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, इसको हटा देंगे, इसमें आपका है नहीं। राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, अब वेयर वाज, अगर वाज हो जाएगा तो उसका सेंस अलग हो जाएगा, क्योंकि वाज तो वाज सेम टू सेम हो ना, चेंज तो थोड़ी किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी को हम लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन चैंपियन बहुत ही शानदार है, आप इसको एक बार देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है ना, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट चलिए, सातवां, कुछ नहीं करना है, हु वुड दे दिया, वुड दे दिया तो आपको मालूम है विल का होता है वुड, उसके बाद शैल का होता है शुड,
विल का होता है वुड और सेल का होता है शुड। आई चैंपियन, तो हु सब में दे दिया, हु सब में हु दिया गया है। और विल लिखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ क्या हटाओ, विल यहाँ भी है, विल यहाँ भी है और विल यहाँ भी है। लेकिन उससे पहले इधर पर देखना है, आस्ट है, सब में आपका दिया गया, पहले आप तो सेज हटा देंगे हम लोग, यहाँ पर आस्ट दिया गया है तो सेट होगा आपका। उसके बाद विल से नहीं हटाएंगे, इसको भी हटा देंगे, ऊपर वाला तो है ही नहीं, ऑप्शन जाहिर सी बात है अपने आप मिल गया। तो मैंने क्या बोला चैंपियन, रिपोर्टिंग वर्ब को अगर अच्छी तरह से आपको डिस्कस करने आ गया तो अपने आप आंसर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। चलिए, एकदम आसान है। आवर टीचर एडवाइस अस नॉट टू वेस्ट टाइम, नॉट टू वेस्ट टाइम, तो नॉट टू दे दिया चैंपियन, वेस्ट टाइम, तो क्या करेंगे, हमारे टीचर ने हमसे एडवाइस दिया नॉट टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद ना करो। तो क्या कर रहे हैं, आवर टीचर साउटेड, चिल्ला रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं, टोल्ड कर रहे हैं या आस्क कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जब इस तरह क्वेश्चंस आता है तो आस्क का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डोंट गो आउट, डोंट मूव, है ना आपका। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। अब देखिए आप व्हाट हिज नेम वाज दे दिया है, तो खोजेंगे कि यहाँ पे इज एम का आर कहाँ दिया है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, बस ऑप्शन नंबर क्या टिक लगा देंगे, तो सी को टिक लगा देंगे। लेकिन सी को टिक लगाएंगे तो ही आस्क्ड हिम दिया है ना, ठीक है, यहाँ पे हिम ना दिया, कोई दिक्कत नहीं, कि इस क्वेश्चन को यही करेंगे आंसर। ही टोल्ड हर दैट सी ऑलवेज वरीड हिम, हमेशा चिंतित रहता है लोग, तो वरीड तो आपका V2 में दे दिया है, वरीड हमको चाहिए V1, तो क्या आपने दिया है, वरी दिया है, बस आंसर्स हो गए। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे वरीड V2 में हमको V1 चाहिए ना, वरी मी, तो ए और डी में डिस्कस करना है। टोल्ड हर है तो क्या करेंगे, सेड तो ना टोल्ड आएगा, ऑप्शन नंबर इसको भी हटा देंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। टीचर सेड है तो सेड करेंगे, यहाँ पे से इसको हटाइए। यहाँ देखिए विल तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो ए को टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है चैंपियन, जरा से इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, इसको एक बार बनाएंगे, सोचेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। आइए, ऑर्डर मी टू लीव द कंट्री एट वंस, यहाँ देखिए मी दिया हुआ है, तो ऑर्डर्ड मी दिया हुआ है, तो मी यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका मी है। सेट तो करेंगे नहीं, सेज नहीं करेंगे, विल नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे ऑप्शन नंबर को सी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, सी आस्क्ड मी इफ सी माइट, आपको मैंने पहले बोला माइट दे दिया तो मैं तो दोनों तीनों में दिया है चैंपियन, अब थोड़ा दिमाग घूम गया, तो दिया है सेड टू मी, तो सेड टू मी यहाँ करेंगे, यहाँ टोल्ड इसको हटा देंगे, सेड टू मी करेंगे, सेड टू मी करेंगे, तीनों ठीक है। यहाँ पे माइट कह रहा है तो एन को यहाँ पर हटा दीजिए, यानी कि हमारा बी और डी हट गया, ए और सी बचा। सेड टू मी, तो मैं आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, सी सी हो गया, माइट कम इन, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है चैंपियन, यहाँ ध्यान देंगे, आई में दिया गया, आई में कम इन, तो मे को आपको चेंज करना है ना, आपको मे को चेंज करें तब तो होगा ना आपका। अब जाहिर से बात यहाँ पर आस्क दिया गया है, तो क्वेश्चन हमारा इंट्रोगेटिव में है, ये तो सवाल हम सिंपल में दे दिया है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो ए को टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू पटना द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे का आपका क्या होता है, आपका अगला दिन होता है, तो टुमारो होता है, तो टुमारो देखना है कहाँ कहाँ दिया गया है टुमारो, तो ध्यान देंगे चैंपियन, वो चेंज करके बनाया हुआ है। आइए, तो जाहिर सी बात है आस्क्ड मी दिया है चैंपियन, तो पहले सेज तो होगा नहीं, सेड हम मानते हैं, चलो सेड भी सेड हम मानते हैं, भी हो सकता है। विल सेड टू मी ये होगा नहीं, बी और डी में डिस्कस करना है, तो विल यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, आई, और आई के साथ हो गया, बाकी आपका सब सही, आपका भी ठीक लग रहा है। अच्छा, ये भी देखेंगे ध्यान से, सेड विल यू गो टू पटना द नेक्स्ट डे कर दिया, तो वहाँ पर चेंज नहीं किया है आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी। एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी लवली सीन, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दे दिया चैंपियन, खोजो कहाँ कहाँ दिया है बैट बॉल का चिन्ह, इसको हटा देंगे। ही सेड, विल से हटा देंगे, दोनों में डिस्कस करेंगे, ए और बी में डिस्कस करेंगे। सेड दिया गया है, व्हाट ए लवली सीन इट इज। अब यहाँ देखिए ट्रिक से थोड़ा पकड़ेंगे इसको, यहाँ इसमें 2 बार इज आया है, जो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन नंबर क्या टिक लगाएंगे, ए लगाएंगे। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका आ जाए,
ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही गेट्स अप एट 4 AM एवरी डे, प्रत्येक दिन। तो ये क्वेश्चंस बना दिया है। तो सेड को देखेंगे पहले। सेड मैंने पहले बोला कि जो विद्यार्थी रिपोर्टिंग पर पकड़ लिया उसका आंसर्स बन गया। प्रेजेंट टेंस से भाई यहाँ विल कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, तो ए को टिक लगाएंगे, ठीक है ना। अब तुम ध्यान दो चैंपियन, आई गेट अप है ना आपका, सेड है कि आप ऑप्शन के साथ चलेंगे। गेट का गोट भी हो सकता है, लेकिन आप रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप बोलेंगे सर आपने बताया था तो गेट का V2 क्या होता है, गोट, लेकिन यहाँ पे तो सेड दिया है चैंपियन। नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। चलिए, है ना, आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं हम लोग। ओह, आप देख सकते हैं कि 16 का आंसर क्या बना है यहाँ पे। 16 का आंसर नंबर ए बना है। आप वहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं और आंसर भी आपके सामने है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको मिलाने में बहुत ही फायदा होगा। चलिए चैंपियन, आइए क्वेश्चन और बनाते हैं। 16 तक हो गया है, 10 क्वेश्चन और नियर अबाउट बाकी है, काम आपके बन जाएंगे। चलिए, द प्रीस्ट विश दैट आई माइट बी हैप्पी, मैंने पहले बोला फिर माइट पूछ दिया है, तो मैं देखेंगे चैंपियन। मैं लो, मैं सब में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रीस्ट सेड टू मी, प्रीस्ट सेड टू मी, प्रीस्ट सेड, लो यहाँ पर देखिए एगो से, इसको हटा देंगे। बड़ा भाई दे दिया कंफ्यूजन, बड़ा घुमावदार दे दिया। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से, इसको बना दिया है, इसको क्या किया है, बना दिया है। अब यहाँ पे तीनों में सेम टू सेम है, तो यू, आप देखिए मेरी बात सुनो, मे यू बी हैप्पी, ठीक है ना, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी और यू मे बी हैप्पी, तीनों दिया गया है। तो आप मेरी बात समझिए, ध्यान से थोड़ा समझेंगे। मे यू बी हैप्पी ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मे यू बी हैप्पी तुम्हारी लंबी या यू भी आपका हो जाएगा, है ना चैंपियन। तो इसको असर्टिव में इसको चेंज करना है, दोनों में के आंसर्स क्या होंगे, दोनों तो आपका सेम टू सेम ही लग रहा है। देखिए आपके सामने है, क्या है, देखिए देर ज्ञान से, द प्रीस्ट सेड टू मी, द प्रीस्ट सेड टू मी, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। अब क्या है, दोनों तरफ से घेरा। हाँ, इसमें एक चीज़ बाकी है, देखिए ध्यान समझेंगे मेरी बात को। ये इंट्रोगेट क्वेश्चन मार्क से आप नहीं करेंगे, एक बिंदु के अनुसार चला हुआ है। देखिए क्या इसका देखिए आंसर दिया है, ये दोनों घेरा नहीं है, ये इन्वर्टेड कॉमा घेरा नहीं है और इसको घेर दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी को टिक हम लोग लगाएंगे, ठीक है चैंपियन। आइए चलिए, क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। मे यू बी हैप्पी, तुम अच्छे से रहो, यू में बी हैप्पी। अच्छा, ये भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को, अगर ये क्वेश्चंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है तो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, है ना। अब इसे क्वेश्चन ध्यान दो मेरी बात को, क्वेश्चन कैसे आता है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, राम में डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तो आपका सिंपल सा है, इसका आंसर चैंपियन हम लोग को सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा आइए हम लोग आंसर को थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है। 17 का आंसर सॉरी बी दिया हुआ है, 17 का आंसर बी दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बनाएंगे। 17 का ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी, भी हमने आपको ठीक लगाया था। चलिए, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड नॉट सीन हिम फॉर मंथ। अरे चैंपियन, हैड आ गया, खोजना है कि हैव कहाँ दिया हुआ है, लो चारों में हैव आ गया, बड़ा दिमाग घुमा दिया भाई। तो सेड टू हिम, अब देखिए रिपोर्टिंग भर में आपका है, से इसको हटा देंगे, सेड टू हिम, तब तो आपका एम आया आपका, इसको हटा देंगे। ए और सी में डिस्कस करना है, ठीक है। आई ठीक है, हैव नॉट सीन ठीक है, यू, तो आपको देखना है चैंपियन कि यहाँ पर यू को चेंज किया है, यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम कर दिया, 4 मंथ्स वो भी कर दिया। तो सी में क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए आपका गलत है ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो ए को टिक लगाएंगे। आई आस्क्ड मैरी इफ शी वुड लैंड मी अ पेंसिल्स। आपको मैंने पहले बोला चैंपियन कि आस्क्ड मैरी, तो सेड टू मैरी ठीक है, से नहीं करेंगे, प्रेजेंट टेंस आ गया। सेड टू मैरी भी ठीक है, सेड करेंगे। आप ए और सी में डिस्कस करेंगे, अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखिए, विल हो गया, सी हो गया, लैंड हो गया, मी हो गया, अ पेंसिल हो गया, ठीक लग रहा है पहला ऑप्शन। सी आपका करेंगे। अब देखिए सी, अब यहाँ करेंगे, विल करेंगे आपका, फिर लैंड कर। अब देखो जाहिर सी बात चैंपियन है,
ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है विल, और ये हमारा सेंटेंस किस में है तो अफर्मेटिव में है, जबकि सेंटेंस हमारा आंसर किस में बनाया है तो इंटेरोगेटिव में बनाया है। अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन द पिक्चर। अरे भाई देखो ना यहाँ पे, लो फिर आ गया, इसी में आपका है, सब इसी में रिपोर्टिंग वर्ब में है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो सेंटेंस कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर हो उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं। तो सेड हैड, यहाँ पे सेड करेंगे, पहले दोनों ऑप्शन हटा दो। आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो ही कर दिया। हैड सीन दिस का डैट, ऑप्शन फर्स्ट ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए डैट है तो यहाँ पे सेम टू सेम उसको चेंज करने नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए को टिक लगाएंगे। ही आस्क्ड हर इफ शी वुड गो द हर मदर्स नेक्स्ट डे। आस्क दिया है चैंपियन, सेड टू हर। अब यहाँ पे सेज नहीं करेंगे, विल नहीं करेंगे। देखिए अपने आप आंसर मिलेगा। आपका टेंस आपका इंटेरोगेटिव में है, ए और बी में डिस्कस करना है। विल यू गो टू योर मदर टुमारो। तो टुमारो यहाँ पर तो चेंज किया है ना नेक्स्ट डे, और यहाँ नेक्स्ट डे खुद से बना दिया है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे तो बी को टिक लगाएंगे। चलिए, ही आस्क्ड मी हाउ आई वुड डू इट, हाउ आई वुड डू इट। तो आस्क्ड मी है तो आस्क्ड मी देखिए आप थोड़ा समझेंगे। आस्क्ड मी यहाँ भी है, पहले सेड हटा दो, सेड को करेंगे हम लोग। हाउ विल यू डू इट। अब देखो चैंपियन ध्यान से थोड़ा समझेंगे, इसको समझेंगे ना तब आएगा आपका। हाउ को हाउ रहेगा, यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो गया आई हो गया, डू और इट करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर हम लोग अगर चलेंगे आस्क्ड मी करेंगे तो ये तो आपको बना दिया है, ठीक है, हाउ यू विल डू इट, है ना। थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, आस्क्ड मी है तो आस्क्ड मी करे, तो आस्क्ड मी को चेंज भी तो करना है रिपोर्टिंग वर्ब में। अब ध्यान दो चैंपियन, सेव आपका सब देखिए, सेव हाउ विल यू डू, हाउ विल यू डू, हाउ विल यू डू, सेम आपका सब वही दिया गया है। तो अब तीनों में डिस्कस करना है, क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि सेड करेंगे तो सेड को थोड़ी चेंज करता है ये। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार हम लोग क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। 22 का ये थोड़ा सा 22 डाउट लग रहा है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। 22 का बी, हमने पहले बोला 22 थोड़ा डाउट लग रहा है, 22 का बी बनाएंगे हम, ठीक कह रहा है। ही सेड चेंज करना है ना, इसको चेंज नहीं ना किया है, इसलिए 22 का बी करेंगे। द टीचर रिमार्क दैट दे हैड डन इट। देखिए यहाँ पे हैड दिया है ना, हैड दिया है। तो अब थोड़ा समझेंगे चैंपियन, क्वेश्चंस को घुमा दिया है। द टीचर रिमार्क्ड है ना, तो आपका रिमार्क्ड है तो सिंपल से चैंपियन रिमार्क को ही करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, विल हैव को नहीं करेंगे, हैव है तो ठीक करेंगे, यहाँ पर हैड भी नहीं करेंगे। अब दो चीज़ है, द टीचर सेड दे दिया तो सेड को सेड ही करते, लेकिन ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे तो ए को टिक लगाएंगे। द टीचर रिमार्क्ड है ना, दैट है ना। अब आपको ध्यान देंगे, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट दे हो जाएगा। लग रहा है क्वेश्चन ये डाउट लग रहा है 23 का। एक बार आओ चैंपियन थोड़ा देखते हैं 23 का आंसर क्या दिया। 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है चैंपियन, ए ऑप्शन ठीक लगाएंगे। श्वेता टोल्ड हर फादर दैट शी हैड नॉट डन इट। तो टोल्ड है चैंपियन, तो टोल्ड है तो क्या लगाएंगे, सेड टू हर, सेड टू हर। यहाँ पे सेज उसको हटा दीजिए। आई हैड नॉट डन, आई हैड। अब देखिए यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे तो चेंज नहीं किया है ना आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी को टिक लगाएंगे। और डी कहता है ऑप्शन, आप यहाँ पर आंसर शीट चैंपियन दिया गया, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप बना सकते हैं। आई आस्क्ड हर दिया है चैंपियन, तो सेड टू करेंगे पहले, यहाँ भी सेड टू करेंगे, पहले हटा देंगे। व्हाट इज योर सब्जेक्ट, व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स। यहाँ मेरी बात सुनिए, व्हाट इज योर सब्जेक्ट्स, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स है तो व्हाट आर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मारेंगे। आशा करता हूँ कि आपको एक बार आइए थोड़ा देख लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ चैंपियन, ये आपका दोनों मिला के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ध्यान में मेरी बात समझेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नियर अबाउट 35 समझ सकते हैं, और इनडायरेक्ट जो नरेशन था नियर अबाउट 25, नियर अबाउट 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। जो विद्यार्थी इसको डिस्कस करके एग्जाम में जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन लाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल गाइस, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए।